मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूँ। I receive, welcome and hail all the students in the online class of Mallama Public School. Have you a nice morning, students? Please watch this video once or twice and you will feel that you are in the company of a person from whom you are achieving everything which is being taught in this class. आज हम तुम्हारे आग्रह पर बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं एक पाठ है जिसका नाम है द गंगा। बेटे कौन सा पाठ है? कक्षा 10 के लिए है द गंगा। सभी बच्चे देखेंगे द गंगा। ये पाठ का नाम क्या है बेटे? द गंगा। द गंगा, द गंगा, गंगा मैया जहां स्नान किया जाता वही गंगा मैया है। बेटे सबकी समझ में आया द गंगा? इसको लिखने वाले हैं, इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेटे बोलो कौन? पंडित पीटी जवाहरलाल नेहरू। जवाहर और लाल नेहरू, इसको कौन लिखता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबकी समझ में आया था? गंगा एक पाठ है इसका, जिसको लिखने वाले हैं, जिसके आथर हैं, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी कहानी बेटे पहले हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं। द गंगा जो है इसकी कहानी क्या है? तो बेटे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इलाहाबाद, बताओ कौन बात जिसका नाम हो गया है प्रयागराज। इलाहा और बाद, ये इलाहाबाद है बेटे। कौन बात है? इलाहाबाद। इसको अंग्रेजी में अलाहाबाद लिखा जाता है बेटे। कौन बात? ALLAHA और BAD, अलाहाबाद लिखा जाता है। इस इलाहाबाद को अंग्रेजी में अलाहाबाद लिखा जाता है और कहा जाता है या लिखित प्रमाण मिलते हैं कि अकबर एक राजा था, अकबर, सम्राट अकबर, जिसने इलाही धर्म के नाम पर, बताओ, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद करवाया था। इलाही धर्म के नाम पर प्रयागराज का नाम जो था इलाहाबाद कराया था, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है? इस इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया है। सभी बच्चे यहां तक समझ गए हमने क्या बताया? और यही इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां बहती हैं। बताओ कौन? गंगा कुंभ का मेला भी लगता है यही। गंगा और यमुना, बेटे समझ में आया? सरस्वती, बताओ कौन? सरस और वती नदियां बहती हैं यही, बताओ कहां? इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां बहती हैं। और ये जो इलाहाबाद है इसका नाम प्रयागराज पड़ गया है। तो यहाँ पर पंडित जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका निवास स्थान था। बताओ क्या था? निवास स्थान, यहीं पर वो रहते थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू निवास और स्थान। सबकी समझ में आया? निवास स्थान था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद था। बेटे तो उनके घर का नाम क्या था? आनंद भवन। कौन आनंद? आनंद और भवन, इनके घर का नाम क्या था? आनंद भवन था। बेटे समझ में आया? आनंद भवन था इनके घर का नाम। और इनका जीवन जो है बताते हैं कि गंगा के तट पर ही बीता था। कहां पर? गंगा, गंगा के किनारे जाया करते थे, खेला करते थे और अपने, बताओ, उसी में स्नान किया करते थे। तो गंगा जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही प्यारी थी। कैसी थी? बहुत ही प्यारी थी। गंगा से प्रेम कौन करता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी कोई धार्मिक भावना नहीं थी,
क्या है के लिए कि मेरी जब मौत हो जाए तो मेरे शरीर को जला दिया जाए और जहां मैं मरूं बेटे, जहां मैं मरूं मेरी शरीर को वहीं जलाया जाए और उसकी राख इलाहाबाद लाई जाए और इलाहाबाद लाकर क्या कर दिया जाए बताओ, गंगा नदी में फेंक दी जाए, या बताओ क्या कर दिया जाए, उसमें विसर्जित कर दी जाए। और जब मेरी राख बताओ कहां, नदी में, जो गंगा नदी है उसमें विसर्जित हो जाएगी, तो इसका मतलब नहीं मुझे जन्नत मिल जाएगी या स्वर्ग मिल जाएगा। इसके लिए नहीं, वो चाहते थे मेरे शरीर के राख का एक एक कण, एक एक टुकड़ा, बताओ एक अस्थि, एक एक अस्थि कहां चली जाएगी, भारत की मिट्टी में मिल जाएगी। और कहता है कुछ भाग जो मेरे शरीर का है वो ले जाया जाए, कहां, मेरी राख का, मेरे शरीर के राख का कुछ भाग ले जाया जाए, कहां, आसमान में, और वहां से जहाज कर ले जाया जाए और वहां से नीचे फेंक दिया जाए। जब वो जहाज जाएगा ऊपर तो वहां से जो राख फेंकी जाएगी, बताओ समाहित कर दी जाएगी, विसर्जित कर दी जाएगी, वो भारत की मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो वहां गिरेगी जहां किसान काम करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन भर भारत से प्रेम करता हूं और मेरे मरने के बाद भी ऐसा कर दिया जाए ताकि मेरी जो राख है, ताकि मेरा जो शरीर है वो मेरे मरने के बाद भी भारत के काम आ सके। मैं ऐसी कामना करता हूं, यही मेरा टेस्टामेंट है, यही मेरी वसीयत है और यही मेरी इच्छा है। इसलिए उन्होंने बताओ क्या 21 जून माने 21 जून सन 1954 को अपना ये टेस्टामेंट लिखा था, अपनी ये वसीयत लिखी थी। सभी बच्चे समझ गए हैं? बताओ बेटे, समझ में आ गया? ये हमने कहानी बता दी है इसकी, द गंगा की। अब इसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में सुन लीजिए, क्योंकि तुम्हारे अंग्रेजी में सुनने के लिए है नहीं, फिर भी सुन लीजिए बेटे। समझ में आया? देखिए, द गंगा इज द लेसन रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज डिस्क्राइब्ड द गंगा एज ए very religious and the beloved river to the Indian people. Indian people loved the Ganga very much, and Pandit Jawaharlal Nehru lived in Allahabad. The name of his house was Anand Bhavan. Lived in Allahabad, and the name of his house was Anand Bhavan. He played on the bank of the river Ganga. He had seen Ganga during his lifetime. During his lifetime, in the winter, in the summer, and in the rainy season, and he had seen the varying moods of the Ganga rivers. Thus, he wanted that after his death, his body should be cremated and the ashes should be thrown into the Ganga at Allahabad. It was the wish and the desire of Pandit Jawaharlal Nehru. If he died in the foreign country, his body should be cremated there and the ashes of his body should be thrown into the Ganga, and the major portion of his ashes should be carried high in the air, and it should be thrown into the Ganga and the lands of India where the farmers tilled the land. It was the testament written on 21st June 1954. Thus, this lesson ends here. सभी बच्चे समझ गए? नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, हिंदी में तो हमने समझा ही दिया है सब। अब बेटे इस किताब को निकालोगे और अपनी किताब देखोगे द लेसन गंगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे। समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। हमने इसको हिंदी में समझाया है द गंगा, और अंग्रेजी में भी बताया है, क्योंकि तुम्हारे में अंग्रेजी जो है उसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न उत्तर आता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए द लेसन गंगा बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी बच्चे समझ गए हैं कहां पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू?
जहां से टेक्स्ट लिखा है वहां से देखिएगा, क्योंकि बाकी तो हमने सब बता ही दिया है। टेक्स्ट जहां से है पैरा फर्स्ट देखिए टेक्स्ट लिखा होगा। सभी बच्चों को मिल गया है? एस और नो कहोगे एस। देखिए बेटे, आई माने मैंने, बताओ किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हैव रिसीव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। रिसीव माने प्राप्त करना होता है, इसी माने स्वागत करना भी होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो आई माने मैंने, हैव रिसीव्ड माने प्राप्त किया है, सो मच माने बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा। सो माने इतना और मच माने ज्यादा, तो इतना ज्यादा अर्थात बहुत ज्यादा। लव माने प्रेम, अफेक्शन माने स्नेह। तो कहता है कि मैंने इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। फ्रॉम माने से, द इंडियन माने भारतीय, पीपुल माने लोगों से। सभी बच्चे समझ गए होंगे? मैंने भारतीय लोगों से इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। बेटे समझ में आ गया हमने क्या पढ़ाया है? आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल। मैंने भारतीय लोगों से इतना ज्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। माने बता रहे हैं, एक एक माने पर नजर रखिएगा, अपना दृष्टिकोण रखिएगा, समझते रहिएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। दैट नथिंग, दैट माने की, नथिंग माने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसको हटा दो। दैट फिर लिखा है, अब उसको नहीं पढ़ो क्योंकि एक बार दैट पढ़ चुके हो। आई माने मैं, अब कैन माने सकता हूं, और डू माने कर सकता हूं। बेटे समझ लो, कैन माने भी सकता हूं। बेटे समझ में आया? आई कैन डू कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पहले लिखा है दैट माने की, नथिंग माने कुछ भी नहीं, और आई माने मैं, कैन डू माने कर सकता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कहता है जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, किसके लिए? जो मैंने प्रेम और स्नेह भारतीय लोगों से प्राप्त किया है, उसके लिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं। जैसा पढ़ा रहे हैं वैसी हिंदी लिखी है बेटे, और कुछ भी नहीं लिखा है। आगे लिखा है कैन, कैन के पहले समझो आई लिखा है, आई लिखा नहीं गया, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि दो बार आई हो जाता। तो कहता है कैन माने सकता हूं, और रिपे माने चुका सकता हूं कि मैं, अब नथिंग सबसे पहले लिखा था, उसका अर्थ है मैं कुछ भी नहीं चुका सकता हूं। इवन माने भी, ए स्मॉल माने छोटा, फ्रैक्शन माने भाग या अनुपात, एक छोटे भाग या अनुपात को नहीं चुका सकता हूं। आप माने के और इट माने इसके। बताओ किसके? प्रेम और स्नेह के एक छोटे से भाग को भी मैं चुका नहीं सकता हूं। बेटे अदा नहीं कर सकता हूं। सभी बच्चे समझ गए? बताओ क्या नहीं मैं अदा कर सकता हूं? तुम कहोगे प्रेम और स्नेह का एक छोटा सा भाग मैं अदा नहीं कर सकता हूं, चुका नहीं सकता हूं। मैंने प्रेम और स्नेह किससे प्राप्त किया है? भारतीय लोगों से प्राप्त किया है प्रेम और स्नेह, जिसके लिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं, और उस प्रेम और स्नेह का एक छोटा सा भाग चुका भी नहीं सकता हूं। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है। लिखा है दैट नथिंग कि कुछ भी नहीं, आई कैन डू मैं कर सकता हूं, कैन रिपे चुका भी नहीं सकता हूं, इवन स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इस प्रेम का छोटा सा भाग। स्मॉल माने छोटा, फ्रैक्शन माने भाग या अनुपात। पढ़ा रहे हैं बहुत देर से, बेटे समझ में आ गया कि नहीं? माने बता रहे हैं, माने जिसको नहीं मालूम है लिखते जाओ, ये नहीं कि माने कुछ भी नहीं मालूम है हिंदी उल्टा सीधा पढ़ लिया। सभी बच्चे समझ गए हैं? आगे देखो, एंड माने और, इंडीड माने वास्तव में, देयर का कोई अर्थ नहीं है यहां पर, देयर और इट अपने पास से लिखा जा सकता है। कैन बी माने, कैन माने सकता है, बी माने हो सकता है, नो माने कोई नहीं, रिपेमेंट माने अदायगी या चुकाना। कहता है कि अदायगी नहीं हो सकती है। आप माने की, सो माने इतने, और प्रेसियस माने कीमती, ए माने एक, थिंग माने चीज की, एक बहुत कीमती चीज की अदायगी नहीं की जा सकती है। अर्थात कहना चाहता है कि ऐस माने के रूप में और अफेक्शन माने स्नेह के रूप में, या स्नेह जैसी किसी कीमती चीज को चुकाया ही नहीं जा सकता है। प्यार जैसी किसी कीमती चीज को चुकाया नहीं जा सकता है। प्यार के बदले क्या दूं मैं?
बेटे कहना चाहता है भारतीय लोगों ने तो मुझे प्रेम किया है, लेकिन उसके बदले में उनको क्या दूं? तो प्रेम जैसी किसी कीमती चीज को चुकाया ही नहीं जा सकता है। ये लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है एंड माने और, इंडीड माने वास्तव में, देयर कैन बी, देयर का कोई अर्थ नहीं, कैन बी माने हो सकता है, नो माने कोई नहीं, रिपेमेंट माने चुकाया जा सकता है, माने अदायगी नहीं हो सकती है। बेटे समझ में आया? ऑफ माने की, सो प्रेसियस ए थिंग, इतनी कीमती चीज की, एज अफेक्शन, स्नेह जैसी, एज माने जैसी, अफेक्शन माने स्नेह, स्नेह जैसी किसी कीमती चीज को चुकाया ही नहीं जा सकता है। भाई प्यार जैसी किसी कीमती चीज को कैसे चुकाया जा सकता है? प्यार एक बहुत कीमती चीज है, स्नेह एक बहुत कीमती चीज है, इसको चुकाया नहीं जा सकता है वास्तव में। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, नहीं चुकाया जा सकता है, कोई अदायगी नहीं हो सकती है। आप सो प्रेसियस ए थिंग एज अफेक्शन, स्नेह जैसी किसी कीमती चीज, सो प्रेसियस इतनी कीमती, एस माने जैसे, और अफेक्शन माने स्नेह, स्नेह जैसी किसी कीमती चीज की कोई अदायगी नहीं हो सकती है, स्नेह जैसी किसी कीमती चीज को चुकाया ही नहीं जा सकता है। बेटे सबकी समझ में आ गया होगा, कसम खुदा की सबकी समझ में आएगा। आगे लिखा है मैनी माने बहुत से, और हैव बीन एडमायर, यहां पर बहुत से का अर्थ है बहुत से लोगों की। पैसिव वॉइस लिखा है हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मैनी माने बहुत से लोगों को, हैव बीन एडमायर, एडमायर माने प्रशंसा करना, प्रशंसा की गई है बहुत से लोगों की। पैसिव वॉइस में लिखा है मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी माने बहुत से लोगों की, पैसिव वॉइस में लिखा हैव बीन, और एडमायर्ड हैव बीन प्लस वन की थर्ड फॉर्म आने पर पैसिव वॉइस हो जाता है। हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर माने प्रशंसा करना, बहुत से लोगों की बड़ाई की गई है, प्रशंसा की गई है। अरबी भाषा में कहा जाता है, बताओ क्या बेटे, क्या नाम उसका, बड़ाई करना। सम माने बहुत से, हैव बीन रिवर्ड, रिवर माने होता सम्मान करना, श्रद्धा देना, बहुत से लोगों की श्रद्धा की गई है, अर्थात बहुत से लोगों का सम्मान किया गया है। रिवर लिखा है REVER, रिवर माने सम्मान करना, तो बहुत से लोगों का सम्मान किया गया है। मैनी हैव बीन रिवर्ड, बहुत से लोगों का सम्मान किया गया है। रिवर माने क्या होता है? सम्मान करना, श्रद्धा रखना। बेटे समझ में आया? एक कुछ लोग, बहुत से लोगों का क्या किया गया? प्रशंसा की गई। बहुत से लोगों को क्या किया गया बताओ? लिखा है सम्मान किया गया है, हैव बीन रिवर्ड। अब आगे लिखा है बट माने लेकिन, द अफेक्शन माने स्नेह, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल, ऑफ माने का, ऑल माने सभी, क्लासेस माने वर्गों का, ऑफ इंडियन पीपुल माने भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्रेम और स्नेह। भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्रेम, भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह। बट माने लेकिन, द अफेक्शन माने स्नेह, आप माने का, आल माने सभी, क्लासेस माने वर्गों का, आप माने के, इंडियन माने भारतीय, पीपुल माने लोग, भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह। हैज कम माने आया है, टू मी माने मेरे पास आया है। बताओ मेरे पास क्या आया है? भारतीय लोगों के, सभी भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह मेरे पास आया है। इन माने में, सच माने ऐसी, एबंडेंट माने पर्याप्त, एबंडेंट माने पर्याप्त, और मीजर माने मात्रा में। कहता है इस प्रकार की पर्याप्त मात्रा में मेरे पास आया है। तुम कहोगे मेरे पास क्या आया है? तो सभी भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह इस प्रकार की पर्याप्त मात्रा में मेरे पास आया है। दैट माने कि, आई माने मैं, हैव बीन हो गया हूं, ओवरवेल्म्ड माने भाव विभोर, कि मैं भाव विभोर हो गया हूं।
बताओ जिससे कि मैं भाव विभोर हो गया हूं, किससे मैं भाव विभोर हो गया हूं? भारतीय लोगों के सभी वर्गों का जो स्नेह मेरे पास आया है उससे मैं भाव विभोर हो गया हूं। सभी बच्चे समझ गए भाव विभोर क्या चीज होती है? नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लो एक बार। भाव विभोर माने होता है पराजित हो गया हूं। बताओ किससे पराजित हो गया हूं? प्रेम और स्नेह से पराजित हो गया हूं। ओवरवेल्म्ड माने भाव विभोर हो गया हूं। बाई माने से, इट माने इससे, अर्थात इससे मैं भाव विभोर हो गया हूं, इससे मैं पराजित हो गया हूं। आई माने मैं, कैन माने सकता हूं, वनली माने केवल, एक्सप्रेस माने प्रकट कर सकता हूं, द होप माने आशा, मैं केवल आशा प्रकट कर सकता हूं। आई माने मैं, कैन माने सकता हूं, एक्सप्रेस माने प्रकट कर सकता हूं, वनली माने केवल, होप माने आशा, मैं केवल आशा ही प्रकट कर सकता हूं। दैट माने की, इन माने में दी रिमेनिंग ईयर्स माने शेष वर्षों में, रिमेनिंग माने बचे हुए अर्थात शेष, रिमेनिंग माने बचे हुए अर्थात शेष, रिमेनिंग ईयर्स माने शेष वर्षों में। आई माने मैं लिव माने जीवित रहूं। कहता है कि मैं आशा ही प्रकट कर सकता हूं कि शेष वर्षों में मैं जीवित रहूं। तो आई कामा करते तो आई माने मैं, सैल माने गा, नाट माने नहीं, और बी माने हूंगा, मैं नहीं हूंगा। अनवर्दी माने अयोग्य, आप माने का, माई माने अपने, पीपुल माने लोगों का, एंड माने और, देयर माने उनके, अफेक्शन माने स्नेह का, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति कभी भी अनवर्ती माने अयोग्य नहीं हूंगा। बेटे सदैव एहसानमंद रहूंगा। किसके प्रति मैं एहसानमंद रहूंगा? बता बेटे, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति सदैव भविष्य में एहसानमंद रहूंगा। आई माने मैं, शैल मानेगा, और नॉट बी माने नहीं हूंगा, अनवर्दी माने अयोग्य नहीं हूंगा, अर्थात योग्य बना रहूंगा। आप माई पीपुल अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन और उनके स्नेह के प्रति, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति क्या रहूंगा? कभी भी अयोग्य नहीं हूंगा, अर्थात सदैव एहसानमंद रहूंगा। सभी बच्चे समझ गए हो क्यों एहसानमंद रहूंगा? क्योंकि मैंने भारतीय लोगों के सभी वर्गों से स्नेह और प्रेम प्राप्त किया है। एक पैरा खत्म हो गया, नहीं भी है, आप पैरा का आधा भाग खत्म हुआ है और आधा भाग देखेंगे कितने मिनट पूरे। जब 30 मिनट हो जाए तब बंद कर दीजिए। देखिए बेटे, टू माने के प्रति, माई माने अपने, इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, कामरेड्स एंड कॉलेजियस साथी और सहयोगी। कामरेड्स माने साथी, एंड माने और, कॉलेजियस माने सहयोगी। अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों के प्रति, अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों के प्रति, टू माने के प्रति या का, माई माने अपने, इन्यूमरेबल माने असंख्य, कामरेड्स माने साथी, एंड माने और, कॉलेजियस माने सहयोगी। अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों के प्रति या सहयोगियों का। आई माने मैं, ओ माने ऋणी हूं, अब एन को हटाओ, इवन माने भी, डीपर माने गहरे, डेप्ट माने कर्ज, ऑफ माने का, ग्रेटिट्यूड माने एहसान। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों का मैं क्या हूं? लिखा है आई माने मैं, ओ माने ऋणी हूं, इवन माने भी, डीपर डेप्ट माने गहरे कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड माने एहसान के गहरे कर्ज का ऋणी हूं। बताओ मैं एहसान के गहरे कर्ज का किसके प्रति ऋणी हूं? मैं अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों का या सहयोगियों के प्रति उनके गहरे एहसान का मैं ऋणी हूं, उनके गहरे एहसान का मैं ऋणी हूं। अपने असंख्य साथियों और सहयोगियों का उनके गहरे एहसान के प्रति मैं ऋणी हूं। वी माने हम, हैव बीन माने रहे हैं, ज्वाइंट पार्टनर, ज्वाइंट माने जुड़े हुए होता है अर्थात सह, और पार्टनर माने भागी, सहभागी रहे हैं। बताओ जुड़े हुए, भागी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। इन माने में और ग्रेट माने महान, अंडरटेकिंग्स माने जिम्मेदारियों में या साहसिक कार्यों में,
कहना चाहता है मैं महान साहसिक कार्यों में अपने आई हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, मैं सहभागी रहा हूं। आई माने मैं, हैव बीन माने रहा हूं, ज्वाइंट माने जुड़ा हुआ अर्थात सह, और पार्टनर माने भागी रहा हूं। इन माने में ग्रेट माने महान, अंडरटेकिंग्स माने जिम्मेदारी या साहसिक कार्य। मैं महान साहसिक कार्यों में अपन क्या रहा हूं, मैं महान साहसिक कार्यों में सहभागी रहा हूं, या हम महान साहसिक कार्यों में सहभागी रहे हैं, क्योंकि वी लिखा, वी माने होता है हम, एंड माने और, हैव शेयर्ड, शेयर माने भाग लेना, एंड माने और, हैव शेयर्ड माने भाग लिया है, द ट्रियम्फ माने विजय में, एंड सारो माने दुख। अगर एक को विजय कहोगे, जय कहोगे तो एक का पराजय नाम हो जाएगा। अगर सारों को दुख कहोगे तो ट्रियम्फ का अर्थ हो जाएगा क्या, बताओ बेटे, दुख सुख और दुख, सुख और दुख हो जाएगा। तो एक ही बात कहना है, सुख कहेंगे दुख हो जाएगा, जय कहेंगे तो पराजय हो जाएगा। तो कहना चाहता है एंड हैव शेयर्ड, और भाग लिया है, द ट्रियम्फ माने विजय में अर्थात जय में, एंड सारो माने पराजय में। अगर कहेंगे क्या बेटे बोलो, ट्रियम्फ का अर्थ हो जाएगा सुख में, तो सारो का अर्थ हो जाएगा दुख में। सुख या दुख में, जय और पराजय में भाग लिया है। समझ में आया, जय और पराजय में भाग लिया है, सुख और दुख में भाग लिया है, एंड हैव शेयर्ड, और भाग लिया है ट्रियम्फ एंड सारो, जय और पराजय में, दुख और सुख में भाग लिया है। व्हिच माने जो, इनेविटेबली माने अनिवार्य रूप से, एक कंपनी माने जुड़े हुए थे, देव माने उनसे, कौन, दुख और सुख, जय और पराजय जो उनसे जुड़ी हुई थी, उनमें मैंने क्या लिया है, भाग लिया है। व्हिच माने जो, इनविटेबली माने अनिवार्य रूप से, कंपनी माने जुड़े हुई थी, और देव माने उनसे, माने सुख और दुख है, जय और पराजय हैं, जो उनसे अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई थी लोगों से, उनके दुख और सुख में हमने भाग लिया है। एंड हैव शेयर्ड, और भाग लिया है। बेटे समझ में आया, इन ट्रियम्फ एंड सारो, जय और पराजय में, व्हिच माने जो, इनेविटेबली माने अनिवार्य रूप से, एक कंपनी माने जुड़ी हुई थी, और देव माने उनसे जुड़ी हुई थी। सबकी बच्चे समझ में आ गया बात। अब एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है, अभी रह गया है थोड़ा। व्हेन माने जब, आई माने मैं, डाई माने मरूं, जब मेरी मौत हो, जब मेरी लाश उठे, तो आई माने मैं, शुड लाइक माने चाहूंगा कि माई बॉडी, कि मेरा शरीर, टू बी क्रिमेटेड माने जला दिया जाए। जब मेरी मौत हो तो मैं चाहूं कि मेरा शरीर जला दिया जाए, अर्थात क्या कर दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ माने यदि, आई माने मैं, डाई माने मरूं, इन फॉरेन कंट्री, विदेश में मरूं, यदि मैं विदेश, फॉरेन माने विदेश, कंट्री माने देश, दोनों का अर्थ हो गया, फॉरेन कंट्री माने विदेश में मरूं, तो माई माने मेरा, बॉडी माने शरीर, शुड बी क्रिमेटेड माने जला दिया जाए, शुड बी क्रिमेटेड जला दिया जाए, और देर माने वहां, कहां बताओ, विदेश में। यदि मेरी मौत विदेश में हो तो मेरा शरीर वहीं जला दिया जाए। एंड माने और, माई माने मेरी, आशीष माने राख, सेंट माने भेज दी जाए। आशीष को अस्थियां भी कहते हैं, राख का अर्थ होता है जो लकड़ियां जलती हैं, जो शरीर जलता है उसकी अस्थियां कहते हैं, लेकिन होती वो भी राख है। तो कहता माई माने मेरी, आशीष माने राख, सेंट माने भेज दी जाए टू इलाहाबाद, इलाहाबाद को भेज दी जाए। ए स्मॉल माने छोटा, हैंडफुल माने मुट्ठी, आप माने का, दीस माने इन, आशीष माने अस्थियों की, इन राख की, इस राख की एक छोटी मुट्ठी राख, या इन अस्थियों की एक छोटी मुट्ठी भर अस्थियां, शुड बी थ्रोन फेंक दी जाए, इन माने में, द गंगा माने गंगा में। कहता है कि छोटी मुट्ठी भरना, या इन अस्थियों की छोटी मुट्ठी भर अस्थियां गंगा नदी में फेंक दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और कहता है बड़ा भाग, मेजर माने बड़ा, प्रमुख होता है इसके माने, पोर्शन माने भाग, आप माने उनका,
डिस्पोज्ड माने विसर्जित किया जाए, इन दी मैनर माने तरीके से, इंडिकेटेड माने दर्शाए गए, बिलो माने नीचे, नीचे दर्शाए गए तरीके से विसर्जित किया जाए। कहता है एक बड़ा भाग जो उनका है, राग का है, अस्थियों का एक बड़ा भाग है, वो नीचे दर्शाए गए तरीकों से विसर्जित किया जाए, डिस्पोज्ड ऑफ विसर्जित किया जाए। इन माने में, द मैनर माने तरीके में, इंडिकेटेड माने दर्शाए गए, बिलो माने नीचे, नीचे दर्शाए गए तरीके से विसर्जित किया जाए। नो पार्ट माने कोई भी भाग, ऑफ माने का, दीस माने इन, आसिस माने राग का, शुड बी रिमेन रिटेन्ड बनाए रखा जाए, सुरक्षित न रखा जाए, आर प्रिजर्व अथवा रक्षा न की जाए। रिटेन माने बनाए रखना, अर्थात उसे क्या न किया जाए, इकट्ठा न किया जाए, उसको रक्षित नहीं किया जाए, उसकी रक्षा न की जाए। तो इस भाग का कोई भी भाग बताओ सुरक्षित न रखा जाए। रिटेन माने बनाए रखना, प्रिजर्व माने रक्षा करना। तो इस भाग का तनिक भी भाग, इस भाग का तनिक भी भाग बताओ क्या सुरक्षित बनाए न रखा जाए। बेटे समझ में आया? एक पैराग्राफ यहीं से खत्म हो जाता है। जिनकी समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार यहां से खत्म करते हैं। धन्यवाद।